विद्यालय खुल गए हैं और जो बच्चे हैं वो कंटिन्यू अब आने लग गए हैं। इसके साथ साथ हमारे जो विद्यालय है उसमें सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। हमारे शिक्षा विभाग की तरफ से विद्यालयों को रैंकिंग दी जाती है, तो लगातार हमारा जो विद्यालय है 5 स्टार विद्यालय, वो जो रैंकिंग है वो 8वीं 5वीं 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड परीक्षा परिणाम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन सबको देखते हुए ये रैंकिंग दी जाती है। तो जो लगातार हमारा विद्यालय है, जब से ये रैंकिंग सिस्टम शुरू किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, तो 5 स्टार हमारा विद्यालय है। हमारा जो विद्यालय है किसी भी प्राइवेट स्कूल से कमतर नहीं है। आधारभूत संरचना के हिसाब से, हर दृष्टिकोण से इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है हमारे यहाँ। और इस विद्यालय के विकास में हमारे यहाँ जो हैं गांव के जितने भी गणमान्य नागरिक हैं, आम नागरिक हैं, उन्होंने क्राउड फंडिंग के माध्यम से बहुत से हमारे यहाँ काम करवाए गए हैं। 40-60 में काफ़ी काम करवाए गए हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ जितने भी जनप्रतिनिधि रहे हैं उन्हीं सभी का ही सहयोग रहा है। उनका जो कार्यकाल है उन सभी में उनका सहयोग रहा है। मैं जब यहाँ आया था उस समय डॉक्टर साहब का कार्यकाल था, तो उन्होंने यहाँ कमरे वगैरह बनवाए, खूब उनका सहयोग रहा। उसके बाद में जो है कांग्रेस सरकार में चौधरी जी का कार्यकाल था, उन्होंने भी खूब सहयोग किया, प्रधान जी ने भी खूब सहयोग किया। और वर्तमान में जो है ये जो विद्यालय है हनुमानगढ़ का सबसे अच्छे विद्यालयों में इसकी गिनती होती है। अच्छा, सुविधाओं की बात करें, चाहे हम बच्चों के आगे बढ़ने की बात करें, एक सबसे बड़ी समस्या अब वर्तमान समय एक तो मोबाइल की और एक है नशा। हाँ जी। आपके स्तर से बच्चों को समझाइश के तौर पर समय समय पर क्या उपराले किए जाते हैं कि नशों से दूर रहें, और मोबाइल का जो बढ़ता प्रयोग है उससे नुकसान भी हो रहा है, इसके लिए क्या प्रयास रहते हैं? देखो, हमारे यहाँ विद्यालय में मूल उद्देश्य जो शिक्षा का है, वो शिक्षा का मूल उद्देश्य ये है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। ये ठीक है, वो शिक्षा प्राप्त करें, आगे रोजगार के किसी भी क्षेत्र में जाएं। केवल ये नहीं है कि भी वो एक गवर्नमेंट जॉब भी प्राप्त करें, एक अच्छे नागरिक भी बने। तो अच्छे नागरिक के लिए समाज के अनुकूल एक व्यक्तित्व का निर्माण हमारे द्वारा किया जाता है। तो इसमें वर्तमान में जो बच्चों के साथ समस्याएं आ रही है, मोबाइल से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, तो हम विद्यार्थियों को बार बार ये समझाते हैं कि जो मोबाइल है वो हमारे लिए उचित नहीं है। अभी हमारी उम्र नहीं हुई है कि उसका क्या है कि भी उपयोग और अनुपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों हैं। सदुपयोग में तो वो हमारे लिए अथाह भंडार है सूचनाओं का, पढ़ाई में भी हमारी हेल्प करता है। लेकिन यदि हम सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है, और जो बच्चे हैं उनमें ये प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। सदुपयोग तो अपेक्षाकृत कम है और उसका दुरुपयोग ज़्यादा है। तो हम बच्चों को बार बार ये समझाते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनके अभिभावकों को भी ये बात समझाते हैं कि इनको आप मोबाइल से दूर रखें, और हमारे तरफ से पूरा प्रयास रहता है कि भी उनको मोबाइल से दूर रखने का प्रयास किया जाए। इसलिए हम ज़्यादातर उनको मोबाइल के माध्यम से किसी प्रकार के कार्य भी नहीं भेजते। ज़्यादातर जो काम है वो विद्यालय में ही हमारे द्वारा करवाया जाता है, ताकि वो पेरेंट्स को इसलिए न कहें कि भी हमें जो है कि भी आप लोगों को स्कूल से काम आया इसलिए हमें मोबाइल की आवश्यकता है। एक मैं जो है गर्व के साथ कह सकता हूँ कि माणू का जो गांव है उसमें नशे की जो प्रवृत्ति है वो मेरे हिसाब से तो शून्य है। यहाँ पर जो जिस प्रकार के जो बड़े नशे हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। विद्यार्थियों की समय समय पर हम काउंसलिंग करते हैं, उनको बताते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा जो जितने भी हमारे शिक्षक गण हैं वो किसी भी प्रकार का कोई उनको व्यसन नहीं है। इससे उनको मोटिवेशन मिलता है। हम बताते हैं कि भी आज हम स्वस्थ हैं, भविष्य में आप लोग स्वस्थ रहोगे, उनसे क्या नुकसान है, नशे से दूर रहने से आपको क्या फ़ायदे हैं, वो सब चीज़ें हम बताते हैं। तो इसलिए जो है हमारे विद्यार्थियों को हम नशे के जो वर्तमान में प्रवृत्ति है, नशे की प्रवृत्ति है और मोबाइल की प्रवृत्ति है, दोनों से दूर रहने के लिए हमारे द्वारा निरंतर उनकी काउंसलिंग की जाए।